स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट में। वैसे तो ये चैनल हमारा शेयर मार्केट के ऊपर है, लेकिन आज हम आपको फाइनेंशियली लिटरेट करने के कारण व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस प्लान उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस के दो टाइप है। और लाइफ लाइफ में का पार्ट है टर्म इंश्योरेंस प्लान, और नॉन लाइफ में क्या क्या होता है, जैसे आपके गाड़ी का इंश्योरेंस या फिर आपके पास शॉप है उसका इंश्योरेंस, वो आता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। उसे हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। और ये जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये लाइफ इंश्योरेंस में आता है। तो आज के वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस प्लान, उसके डेफिनेशन क्या क्या है, इज इट गुड और बैड, कब खरीदना है, और हम एक एग्जांपल के साथ भी देखेंगे कि इसका हमारी जिंदगी में क्या यूज है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले डेफिनेशन, टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें वो हमको कवरेज प्रोवाइड करते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड टेन्योर। इसका मतलब क्या है, सपोज आपकी एज 25 है और आपने कवरेज लिया है 85 ईयर तक का। मैक्सिमम कंपनी 85 ईयर्स तक का देती है, कोई कोई कंपनी 100 ईयर्स का भी आपको देती है, लेकिन मैक्सिमम लोग 85 ईयर्स का लेते हैं। और आप उसके लिए कितना पे करते हो आप डिसाइड कर सकते हो। आप जब तक कमाते हो यानी 60 एज एवरेज एज है, आप तब तक पे करोगे। और आपका कवरेज कब तक रहेगा, 85 ईयर्स तक। यही टर्म प्लान का सिंपल डेफिनेशन है। और इन केस जो पॉलिसी होल्डर है उनकी अचानक डेथ हो जाती है कोई कारण से, कोई भी कारण रहने दो, एक्सीडेंट हो रहने दो या फिर कोरोना हो, कैंसर हो, कोई भी कारण से डेथ हो जाती है, तो जो एक लमसम अमाउंट रहता है जो आपने लिया था, वो अमाउंट आपके नॉमिनी को एज अ डेथ बेनिफिट दिया जाता है। टर्म प्लान का यही एक सबसे बड़ा मेन यूज है। एंड टर्म प्लान जो है वो आप इन्वेस्टमेंट के इस पे नहीं यूज कर सकते, ये आपको डेथ बेनिफिट ही देगा। किसे ये प्लान खरीदना चाहिए, हु शुड बाय, सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन, या फिर जिसके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज है, या फिर कोई डिपेंडेंट है, जैसे कि फैमिली में अगर एक ही पर्सन है वो जो कमा रहा है और उसके ऊपर 3 डिपेंडेंट है, तो उसने ये प्लान जरूर लेना चाहिए, या फिर जिसके ऊपर लोन है। वैसे तो ये प्लान सबने लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी कुछ मतलब क्राइटेरिया है, उसमें आप फिट हुए तो तभी आपको ये मिलेगा, हर व्यक्ति के लिए ये नहीं है। वेन यू शुड बाय, इसके लिए राइट टाइम क्या है बाय करने के लिए। आप इसे 25 से 30 की एज में ले सकते हो, क्योंकि तब हमको बीमारियां नहीं होती है या फिर हम फिट होते हैं। तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम अमाउंट है वो काफ़ी कम आता है। आप 500-600 रुपये में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो 500 रुपये, आप अगर 600 रुपये आपको प्रीमियम आएगा 25 साल में, तो वही लाइफ टाइम रहने वाला है। उसकी वजह से आप 25 ईयर्स में भी इसे शुरू कर दीजिए, या फिर जैसे आपको पहला जॉब लगता है, या फिर आप शॉप शॉप का जो ITR भरते हो उसके ऊपर जो अमाउंट आता है उसके 10 या 20 टाइम्स आप इसे निकाल सकते हो। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर ये आपको मिनिमम 10 टाइम्स लेना चाहिए, और आप इसे मैक्सिमम 20 टाइम्स तक भी ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसे 15 टाइम्स लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। टर्म प्लान के बेनिफिट क्या क्या है। टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफर्स इंश्योरेंस कवरेज इन द फॉर्म ऑफ डेथ बेनिफिट। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये डेथ बेनिफिट देता है पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को, या उनकी डेथ के बाद। यही इसका मेन बेनिफिट है। In today's time, buying a term insurance policy is imperative as it ensures a secure financial future फॉर द फैमिली इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। जैसे कि हम सब देख रहे हैं, अब कोरोना आ गया है, बहुत लोग यहाँ पर कोरोना के कारण उनका डेथ हो चुका है। तो उनका अगर टर्म प्लान नहीं होगा तो उनकी फैमिली तो सड़क पे आ जाएगी। तो उसी के कारण टर्म प्लान कंपनी देती है, यही इसका मेन बेनिफिट है। इज इट गुड और बैड। वैसे तो ये अच्छा ही है, क्योंकि द प्रीमियम वंस पे इज टू लेस एज कम्पेयर टू द सम एश्योर्ड। इसका मतलब ये है कि आप 500 रुपये महीने को भरोगे और आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलने वाला है, यानी 1 करोड़ का अमाउंट जो है सम एश्योर्ड वो मिलने वाला है, वो उसके तुलना में काफ़ी कम है, इसीलिए अच्छा है। इसमें आपकी फैमिली भी आपके जाने के बाद सेफ हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम आज जिंदा है तो कल रहेंगे या नहीं, तो हमारे बाद हमारे फैमिली का कौन ख्याल रखेगा, इसके लिए इसका यूज होता है। एंड द पर्पज ऑफ बाइंग अ टर्म प्लान शुड नॉट टू प्रोवाइड एन इन्वेस्टमेंट इनकम। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है, ये एज अ डेथ बेनिफिट ही आप ले सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे कि मानो आपका एज अब 25 ईयर्स है और आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, तो आपकी 12 मंथ की सैलरी क्या हुई, 12 लाख। तो आप यहाँ पर आपने टर्म प्लान लिया सेम एश्योर्ड 20 टाइम्स लिया, आप मैक्सिमम 20 टाइम्स ले सकते हो। 2.4 करोड़ आपने 2.4 करोड़ यहाँ पे ले लिया, तो आपको 25 ईयर्स में उसका प्रीमियम कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 से 1500 रुपये, उसके ऊपर ये नहीं जाएगा क्योंकि आपका एज बहुत कम है। और आपने अगर इसको टेन्योर लिया 60 ईयर्स का, तो आप 60 ईयर तक ये 1500 ही भरोगे, उससे ज़्यादा नहीं भरोगे। एंड कुछ मतलब अनसर्टेनिटी हो गई और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई या एक्सीडेंट पकड़ लो, कुछ भी कोरोना पकड़ लो, तो क्या होगा उसके ऊपर, अगर वो पर्सन एक ही पर्सन पूरे फैमिली में कमाता है तो उसके डिपेंडेंट का क्या होगा, तो वो जो 2.4 करोड़ का सम है वो उसके फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अब वो जो सम है 2.4 करोड़ का, वो उनकी फैमिली ने अगर बैंक में रख दिया एज ए एफडी, तो अपन पकड़ेंगे एफडी का रेट अभी अराउंड 5% चल रहा है। तो 2.5 करोड़ का 5% 12 लाख होता है इंटरेस्ट पर एनम। आपने उसमें से 1 लाख टैक्स भी पकड़ लिया हर साल का, तो आप अप्रोक्सीमेट 90,000 महीना आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्सन कमाता था उतना पैसा आपके घर में हर महीने आ जाएगा, ताकि पीछे के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, उनको कहीं बाहर जाना ना पड़े। यही टर्म प्लान का असली यूज है, दिस इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ टर्म प्लान। तो आप पूछेंगे कि टर्म प्लान कौन कौन बेचता है इंडिया में, तो सबसे बेस्ट तो LIC ही है क्योंकि वो गवर्नमेंट का है। उसके बाद HDFC लाइफ भी ये बेचती है, ICICI प्रूडेंशियल भी बेचती है, मैक्स लाइफ भी बेचती है, टाटा ए भी टाटा AIA भी ये टर्म प्लान बेचती है। तो कई सारी कंपनियां हैं और भी, लेकिन ये टॉप कंपनीज है और इसमें से भी टॉप है LIC। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप LIC का ही टर्म प्लान ले और अपने परिवार को सुरक्षित करिए। थैंक यू, ये था आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियो और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।